नमस्कार किसान भाइयों और मेरे साथियों। किसान भाइयों, आज हम लोग तो ऐसे सूट में ही आए हुए थे। यहाँ पर हमारा केज कल्चर जो फिश फार्मिंग होता है वो सूट हमारी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन मुझे एक वीडियो डालना था जो कि हमारे धान को लेकर के अपडेट था। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि हमारे जो धान की खेती होती है उसमें हम तीसरी खाद कब डालें और उसमें हमको कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि हमारे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए और फर्टिलाइज़र हो गए, जिसकी वजह से हमारी बालियाँ जो हों चमकदार निकले, बोल्ड दाने उसमें निकल कर आएँ और लंबी बालियाँ उसमें जो है निकलने को मिले। तो उस पर हम आज की वीडियो होने वाली है, जिसके अंतर्गत हम बात करने वाले हैं कि हमारी जो धान की फसल में इन सब चीज़ों का स्प्रे करें। और साथ ही दोस्तों, इससे पहले हमने जो है एक वीडियो डाली हुई थी जिसमें कि हमने बात किया था यूरिया देने का, जिसमें कि हमने 20-20-20 3 बार जो है हमने अलग अलग यूरिया देने की बात कही थी। तो तीसरा यूरिया जो है हमारा बचा हुआ है, तो हमारे किसान भाई उसमें अभी डालेंगे। कब डालेंगे? जब हमारी फसल जो होगी उसमें जो हमारा लीफ जो होता है, फ्लैग लीफ होता है, जिसको हम झंडा पत्ता कहते हैं। झंडा पत्ता जो है वो अभी तैयार हो चुका होगा और निकलना शुरू हो गया है वहाँ पर, या फिर हमारी जैसी हार्वेस्टिंग की जो हमारे 60 दिन पहले की जो समय होती है उस समय हमको आखिरी यूरिया देना होता है, जिसका रिज़ल्ट हमको काफ़ी बेहतरीन मिलता है, क्योंकि उस समय हमारे पौधे जो होते हैं वो एक क्रिटिकल स्टेज में पहुंच जाते हैं जहां पर हमको उसमें बढ़वार देखने को मिलती है। उस समय हम उसको बूस्ट की ज़रूरत होती है, तो उस समय हम उसको देते हैं, तो हमारे जो यूरिया जो देते हैं उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। किसान भाइयों, जैसे ही हमारी बालियाँ जो है निकलनी शुरू होती हैं या फिर गभोड़ अवस्था में होती है, तो उस समय हमको, यानी कुल मिलाकर बात ऐसी है कि हमारे जो दाने होते हैं, वो बालियाँ हैं, वो तैयार होनी शुरू होती है। उस समय मुख्य हमको जो है वह फॉस्फोरस, पोटास, बोरान, इन 3 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और फर्टिलाइज़र की जो है वह आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस डीएपी के रूप में आपने पहले भी दे चुके हैं, लेकिन यदि आप आगे एनपीके के रूप में 05234 या फिर 0050 देना चाहते हैं तो उसके बारे में आगे हम बात कर लेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि फॉस्फोरस की क्या योगदान होती है हमारी फसलों पर। फॉस्फोरस जो होता है दोस्तों, वो हमारी टिश्यूज़ को बढ़ाने में मदद करता है। मतलब टिश्यू जो मल्टीप्लिकेशन होता है, तैयार होते हैं टिश्यूज़, तो उस समय हमारी जब बालियाँ शुरू हो रही हैं तो उस समय जो है वह आप खुद समझ सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे टिश्यूज़ बन रहे हैं, नए बालियों की जन्म हो रही है, तो उस समय हमको काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है फॉस्फोरस की। तो फॉस्फोरस हम बीच में देते हैं दानेदार, तो हमारा वेस्टेज होता है, इसलिए हमको स्प्रे के रूप में, एनपीके के रूप में देना चाहिए, तो उसका हमको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। पोटास की बात करें तो दोस्तों, पोटास जो होता है हमारे पत्तियों में तैयार भोजन को हमारे बालियों जो होती है, दाने जो होते हैं, उस तक पहुँचाने का काफ़ी अच्छा काम करता है। किचन रसोई में आपके खाना बन रहा है, लेकिन वो आपके थाली तक पहुंच पा रहा है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट होता है। उसी तरह हमारा पोटास जो होता है वह भोजन को हमारे थालियों तक पहुंचने का काम करता है, तो जिसकी वजह से हमारी बालियां जो है वह वजन आती है, चमक आती है, दाना जो है बोल्ड होता है, तो ये पोटास का काम हो जाता है। उसी तरह दोस्तों, बोरान की बात करें तो बोरान जो होता है हमारा परागण के काम होते हैं, उसमें बोरान का काफ़ी अच्छा योगदान होता है। तो इसको हमको किस तरह से देना होता है, देने का क्या सही तरीका है, उसके बारे में हम अब बात कर लेते हैं। तो इस समय हमको यूरिया देना होता है, तो जिसकी वजह से हमारी जो फसलों को जो है वो उस समय यूरिया की काफ़ी ज़्यादा, यानी कि नाइट्रोजन की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है। और उसके साथ हम ऐसा क्या डालें जिसकी वजह से हमारी बालियों में जो है वो वजन आए, चमक आए, लंबी बालियां और दाने जो की संख्या हो ज़्यादा देखने को मिले। तो इस समय हम जो है यूरिया खाद के साथ और कौन से खाद मिलाकर के देने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि 20 केजी यूरिया की हमने बात करी हुई थी, वो तो हम उसके साथ देंगे ही। लीजिए, 20 केजी यूरिया के साथ 20 केजी म्यूरेट ऑफ पोटास आपको देना होगा। उसके साथ ही आप बोरान यदि आप इसी समय देना चाहते हैं, तो यदि आप छिड़काव करना चाहते हैं तो आप जो है दोस्तों उसको दानेदार में यदि आप छिड़काव करना चाहते हैं तो आप उसको 2 से 3 केजी आप जो है बोरान को उसी के साथ मिला करके छिड़काव कर दीजिए। एक तरीका हो गया जिसमें कि हमने 20-20 केजी जो है यूरिया की बात करी हुई थी, तो उसको हम इस तरह से देंगे जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट ये होगा कि दोस्तों उसमें हमको अच्छी बालियाँ देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही दोस्तों, कई किसान भाइयों के मन में सवाल रहते हैं कि क्या आखिरी स्प्रे करें जिसकी वजह से आपकी बालियों पर अच्छा प्रभाव पड़े, चमकदार बालियाँ निकल कर आएँ। तो एक आखिरी मौका जो होता है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो दोस्तों, हम जो है लगभग किसान भाई जो होते हैं वो आखिरी में 05234 और 0050, ये जो हमारे एनपीके होता है इसमें ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं, तो इनको कब देना है, इसके साथ हम और कौन कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट दें, खाद दें जिसकी वजह से हमारी फसलों पर अच्छा प्रभाव पड़े। तो दोस्तों, यदि आपकी गभोड़ अवस्था में है धान की फसल या फिर उसमें बालियाँ निकलनी शुरू हो चुकी हैं, पर हमको दोस्तों जो है वो 05234 का स्प्रे करना होता है। इसके साथ हमको दोस्तों बोरान, जो कि हमारा 100 से 150 ग्राम 200 लीटर या 150 से 200 लीटर के पानी में। एनपीके जैसे कि हमने बात करी 05234, वो होगा दोस्तों हमारा 1.5 से 2 केजी 200 लीटर के पानी में।
इसको मिला करके देना होगा। इसके साथ ही दोस्तों यदि आप जो है वह बारिश लगातार हो ही रही है आपके एरिया में, जैसे इस बार तो अच्छी खासी बारिश हो रही है, तो आप जो है फंगीसाइड, जो कि नेटियो में आप यहाँ पर फॉर्मूला देख पा रहे हैं, अच्छा इंसेक्टिसाइड भी उसके साथ इंक्लूड कर दीजिए। तो इसका जो है एक घोल तैयार करके स्प्रे कीजिए, क्योंकि बार बार स्प्रे करने में हमारी फसल जो हमारे खर्च होते हैं, जो श्रमदाता के खर्च होते हैं, समय जो होता है वो काफ़ी लग जाता है। तो इसको आप एक साथ घोल करके स्प्रे कर दीजिए, तो ये हमारा काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। उसके साथ ही कई किसान भाइयों की जो होगी दोस्तों वो बालियाँ निकल कर तैयार हो गई हैं, तो उस पर जो है हमको 0050 का जो है वह इस्तेमाल करना चाहिए। तो उसका यदि हम स्प्रे कर रहे हैं तो उसी तरह की हमको उसमें भी 1.5 से 2 केजी ले लेना है 200 लीटर के पानी में। बोरान को 150 से 200 ग्राम 150 लीटर के पानी में ले लेना है। अच्छा सा फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड ले करके उसमें हमको छिड़काव करना है, तो उसका हमको काफ़ी बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो में मैं अच्छे से जानकारी दे पाया हूँ। इसके अलावा भी आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट जरूर करें। जल्दी मिलता हूँ दोस्तों इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।